हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इस फॉन्कल ब्रिज ट्रिक में आप देखिए O और Cl में ज्यादा चालाक कौन है। तो याद रखिए इसमें ज्यादा चालाक ऑक्सीजन है। तो जब ज्यादा चालाक का मतलब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली पकड़े रखेगा। वो इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं देगा, यानी कहने का मतलब देगा, बट वो ज्यादा एनर्जी ले लेगा। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर आप क्लोरीन को देखें तो वो ऑक्सीजन की अपेक्षा थोड़ी शरीफ है। वो अपने इलेक्ट्रॉनों को इतना टाइटली बांध के नहीं रखेगी, यानी कम ऊर्जा देने पर वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। तो आप बताइए कि इनमें से किसको यहाँ आना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं हमें कोई लॉस ना हो, हमें ज्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च न करनी पड़े, तो यहाँ पर Cl माइनस आएगा, ठीक है, OH माइनस नहीं आएगा। लेकिन वर्ड क्या बोलेंगे, वर्ड बोलते हैं डीपी। जब कभी भी दो आयन हमारे पास होते हैं, माने कि दो नेगेटिव हो दो पॉजिटिव हो, तो वही आयन जो होता है वो सबसे पहले आता है जिसका डीपी लो होता है। डीपी का इंग्लिश में मतलब होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब हुआ कि किसी भी आयन को डिस्चार्ज होने के लिए एनोड और कैथोड पर जितना पोटेंशियल का मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। चूंकि क्लोरीन आपसे बार बार कह रहा है कि मैं डिस्चार्ज होने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लूंगा, इसका मतलब उसका डीपी कैसा है, लो। तो लो डीपी की वजह से Cl माइनस आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, लूज करके Cl बनाएगा। और आप फिर जानते हैं कि Cl इस अवस्था में नहीं रहेगा, तो आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और जब 2 Cl आ जाएंगे तो वो मिल के क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे, राइट। तो ये वाला जो प्रभाव होगा इसे हम प्राथमिक प्रभाव बोलेंगे, और ये वाला जो प्रभाव होगा इसे हम द्वितीयक प्रभाव बोलेंगे, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए इस बार भी आपको यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है। और अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव पर, कौन आएगा। तो याद रखिए ऋणावेश पे धनावेश आता है। इन दोनों में से आप देखिए धनावेश हमारे पास 2 हैं, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ पर आकर ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण वही जल्दी करेगा जिसको ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। आप देखिए ना, जिसको जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो भी हम चीज पढ़ा रहे होते हैं वो उसको ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है। वही बच्चा ग्रहण करने की जल्दी कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगा जिसे जरूरत है, जिसे लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है। और आप देखिए क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें लगता है उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना वही प्रोफेशन पेरेंट्स वाला अपनाना है, या शायद उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं। तो आप जानते हैं वो उस चीज को जल्दी लेने में या ग्रहण करने में ग्रहण करना नहीं चाहते, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन के पास तो वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है उसका परमाणु क्रमांक 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है वो, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताइए जब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर देखा जाए तो उसको इस वक्त इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जबकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 1 दिया भी, उसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिसके पास कोई भी चीज बिल्कुल नहीं होती है वो उस चीज को लेना चाहता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ग्रीडीनेस फील कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव जो उसका डीपी, हर वही यहाँ पर आएगा जिसका डीपी लो होगा। तो आप देखिए H पॉजिटिव का डीपी जो है वो लो माना जाएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्रहण करके H बनाएगा। बट एक बार फिर आपको बता दें कि दुनिया में हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहती है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहती है, H की फॉर्म में नहीं रहती। सो यू हैव टू वेट फॉर 2, आपको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इन 2 का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आपको ये 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, चूंकि आपने यहाँ 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा यहाँ भी होगा H प्लस पाने के लिए। तो जैसे ये 2 H आपके सामने आएंगे और क्या बन जाएगा, आपका H2 बन जाएगा। आप यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा आपका प्राथमिक प्रभाव, ठीक है। और जैसे ही आपको 2 H मिल जाएंगे तो H प्लस H इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका H2, और ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रभाव, द्वितीयक प्रभाव, राइट। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है वो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी किस पर, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस मिल जाएगी किस पर, एनोड पर। एंड मोर देन दिस, आप सबसे अच्छी चीज देखिए, इस बार आपने जलीय विलयन लिया था तो इस बार आपको 2 चीजें नहीं, आपको कुल 3 चीजें मिलने वाली हैं। तो देखिए अगर आप गौर करिए तो क्लोराइड आयन तो गया, यानी कि क्लोराइड आयन नीचे क्लोरीन बनाने चला गया, और हाइड्रोजन आयन नीचे जो हाइड्रोजन गैस बनाने चला गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचता है 2 Na प्लस और 2 OH माइनस। क्या आप जानते हैं 2 Na प्लस और 2 OH माइनस मिलकर आपको 2 NaOH भी देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है,
डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है। तो अब देखिए ना, आपको एक ही केमिकल से तीन चीजें भी मिल रही हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल का यूज आपको समझ में आया होगा कि विद्युत अपघटनी सेल से हम किसी भी रासायनिक पदार्थ का अपघटन करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो अब ये आपने जलीय NaCl पढ़ रही है। अब मैं आपको जलीय H2SO4 का अपघटन दिखाने वाली हूँ। अपघटन आपको सारे पढ़ने होंगे क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे आते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी सारे आने का मतलब ये हुआ कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर आपको 2-3 करने आ गए तो आप सारे अपने आप कर सकते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं H2SO4 और आप देखिए H2SO4 भी मैं जलीय लेने जा रही हूँ। तो जब मैं जलीय लेने वाली हूँ तो आपको पता होगा कि H2SO4 भी टूटेगा और जल भी टूटेगा। तो देखिए H2SO4 कैसे टूटता है, जब भी हम इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 टूटेगा 2H+ में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से सल्फेट पर डबल माइनस चार्ज होता है, ठीक, और हाइड्रोजन जो उस पर केवल एक ही प्लस होता है। तो आप देखिए हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, तो 2 1 जा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। आप देखिए चार्ज एकदम बराबर है, राइट। अब आप वाटर को तोड़ लीजिए। जब वाटर को तोड़ेंगे वाटर देगा आपको H पॉजिटिव और क्या देगा आपको OH नेगेटिव। वर्ड आप फिर वही लगाने वाले हैं लो। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और P का मतलब पॉजिटिव। जाहिर सी बात है पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। इन दोनों में से अब कौन सा नेगेटिव आएगा, एक बार फिर आपको डीपी की बात करनी है। अगर आपको याद हो ट्रिक में आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, फॉन कल ब्रिश में सबसे ज्यादा चालाक जो होती है वो कौन होती है, फ्लोरीन, ठीक। और सबसे शरीफ कौन होता है, हाइड्रोजन। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर है। आप सोचिए इलेक्ट्रॉन देने की बात होगी क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया होनी है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है लेकिन उसको केवल 1 ऑक्सीजन ने दबोच रखा है। और यहाँ आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉनों को दबोचा हुआ है। और आप मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैम इसके पास 1 है, ये जल्दी दे देगा। ये कौन कहता है कि जिसके पास कोई चीज ज्यादा होती है वो उतनी आसानी से दे देता है, ठीक है। याद रखिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसी के पास बहुत ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो बहुत अच्छा डोनर भी है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई बंदा बहुत अमीर है तो वो बहुत अच्छा डोनर भी है, दाता भी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि जिस इलेक्ट्रॉन को आपने निकालना है वो किसके अंडर में। आप देखिए ये सिर्फ 1 ऑक्सीजन के अंडर में है और ये 4 ऑक्सीजन के अंडर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड है, ये इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जबकि ये ऑक्सीजन इतनी अच्छे से पैक नहीं है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं तो यहाँ आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी या ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो याद रखिए यहाँ आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, राइट। तो जब आपको यहाँ कम ऊर्जा देनी पड़ रही तो आप देखिए क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा। और OH नेगेटिव के लिए आप क्या देखेंगे कि इसका डीपी कैसा है, लो, इसीलिए आ रहा है। और अभी अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और OH बनाएगा। शायद आपने इस OH को इस तरीके से कहीं नहीं देखा होगा, आपने जहां भी बुक्स में देखा OH माइनस देखा, OH माइनस देखा, यानी OH बनता है और तुरंत जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। यानी OH इस अवस्था में कभी नहीं पाया जाता, तो इसे हम फिर कौन सा प्रभाव बोलेंगे, ये आपका प्राथमिक प्रभाव हो जाएगा। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 OH जब यहाँ पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 जल के अणु निकल जाएंगे और साथ में 1 ऑक्सीजन का अणु निकल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इसको तो आपने देखा है ना, 2 जल और ऑक्सीजन, ये तो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो अब ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा आपका, ये आपका द्वितीयक प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी आपका OH इलेक्ट्रॉन निकालेगा, OH माइनस इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो OH बनेगा, और वो जो OH बनेगा वो प्राथमिक प्रभाव के तहत बना है। और याद रखना है ऐसी कोई भी स्पीशीज नहीं होती दुनिया में जो OH की फॉर्म में हो। तो आपको 4 OH जैसे ही आएंगे उनमें से 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन निकाल देना, ठीक है। और आपको अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट बना लेना, राइट। अब बिल्कुल ऐसे ही आप इधर आ जाइए, राइट, रिडक्शन, कैथोड, नेगेटिव। आप जानते हैं इधर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, राइट। तो जब यहाँ पर ऋणावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है तो जाहिर सी बात है धनावेश आएगा। और आपको दिख रहा है धनावेश दोनों एक ही जैसे, इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो देखिए आपका धनावेश जो है H पॉजिटिव आएगा और वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, H बनाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में H जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्म में, ठीक है।
तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा, आपका प्राथमिक प्रभाव हो जाएगा। और आप जानते हैं जैसे ही ये H बनेगा दूसरे H का इंतजार करेगा और क्या बना लेगा, H2, और ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा, द्वितीयक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब जब विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, तब तब नए रसायन हमारे बनते हैं दिए हुए रासायनिक पदार्थ से। क्लियर हो गया। अब हम आपको आज जो भी नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है वो यहीं तक प्रोवाइड किया गया, तो आज आपको इतना ही पढ़ना है और रेस्ट ऑफ जब कल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसके साथ ही आपको आगे का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पिछला आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स के साथ ही वीडियो को चेक किया करिए, वीडियो देखा करिए, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।